3 घंटे की उसमें पैदल वॉकिंग है, तब कहीं जाके आप ऊपर पहाड़ में चढ़ते हो। मकीन का जो इलाका कहलाता है, 3 घंटे में चढ़ते हो, उतर 1 घंटे में जाते हो। लेकिन कोई नहीं कहता उतरते वक्त के मैं थक गया हूं, ना ना ना। लेकिन आजकल हालात ऐसे बढ़ रहे हैं कि चलना तो चलना, उतरने में भी कौम कहती है कि मैं थक गया जी। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टांगों के दर्द के बारे में बहुत सारे अहबाब ने भी और बड़े बुजुर्गों ने भी और बहनों बेटियों ने भी इरशाद फरमाया था। टांगों के दर्द के सिलसिले में जहाँ बहुत सारी वजूहात हैं। एक ये होता है कि विटामिन डी कम है, तो कम होने में तो फिर टांगों के दर्द के साथ टांगों में शदीद कमजोरी भी होगी। अगर ये अलामात हैं तो टांगों में विटामिन डी की कमी है। दूसरी बात ये है कि मसल खिंच गए, पट्टे खिंच गए, पट्टे डैमेज हो गए, इसकी वजह से भी टांगों में दर्द आता है। तीसरी बात है कि यूरिक एसिड की वजह से भी टांगों में दर्द आता है। चौथी बात है कि आर्थराइटिस वैल्यू में भी टांगों में दर्द आता है। इसी तरह अगर शियाटिका वैल्यू ऊपर चल रही थी कमर में, तो उससे भी निचली टांगों में पूरे घुटने तक, पूरे जनाब नी तक, जनाब वाली टांग की टो तक जो है दर्द आता है। ये वजूहात हैं बहुत सारी। ये वजूहात को आपने डायग्नोस करना है कि दर्द है कौन सा वाला। तो ये टांगों में खाई मखा का दर्द नहीं होता, या तो ऊपर से कमर से शियाटिका वाला आ रहा था, पट्टा खिंचा हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से दर्द आएगा, तो नॉर्मली घुटने तक जाएगा। मर्जी है राइट में चला जाए, लेफ्ट में चला जाए, जहां उसको रिश्ता पसंद आए वहां वो चला जाए। इसको लंगड़ी का दर्द कहते हैं, उल्टी टांग का दर्द का, मगर ऐसा नहीं होता कि उल्टी टांग पे ही जाता है, ये सीधी टांग पे भी जाता है, ठीक है। दूसरी क्या बात बताई कि विटामिन डी की कमी से भी जाता है। यकीन कीजिए कि विटामिन डी की ज्यादती से भी जाता है। विटामिन डी अगर आप बना रहे थे अजवाइन से या पिस्ते से, स्टेप 4 गुद्दी उजलाती, तब तो आप सही बना रहे थे और उसमें अंदाजा हो जाता है कि मैं ठीक हूं और बंदा छोड़ देता है। तो अगर विटामिन डी बढ़ गया, अगर कम हुआ तो सिर्फ कमजोरी और दर्द ना, अगर बढ़ गया तो जनाब वाली डायरेक्ट यूरिक एसिड, केरेटिनाइन, डायरेक्ट गुर्दे गए, डायरेक्ट डायलिसिस। तो ये सोच समझ के, अगर नेचुरल वे पे रहते, तो नेचुरल वे क्या होता है कि अपने कैरेक्टर को परफॉर्म करके तहलील हो जाता है, जैसे अजवाइन ले रहे थे या पिस्ता ले रहे थे। मगर अननेचुरल वे, जो मेडिकेटेड आजकल आपने चक्कर पाल लिए हैं बहुत सारे, ये सीधे का सीधा यही विटामिन डी आपको डायलिसिस करवा देगा, पक्की बात है। तो सबसे पहले तो अपने मुआलिज साहब को मुसलसल टेस्ट करा के आप उनसे राब्ते में रहेंगे तो बताएंगे कि बेटा 10 कैप्सूल खाने या 20 दिन खाने या 11 दिन खाने, तो इतनी खा लेने, या हफ्ते में 1 दिन ये 1 कैप्सूल लेना है या 3 दिन बाद लेना है, तो वैसे ही लेना है। अपनी मर्जी से अगर आपने ठोकने पीटने शुरू कर दिए तो विटामिन डी अगर बढ़ जाए तो आपको डायलिसिस पर डाल देता है, पक्की बात है, क्योंकि वो केरेटिनाइन में कन्वर्ट कर देता है मामलात को। एसिड लेवल बढ़ गया, एसिड लेवल सल्फा ग्रुप स्टेप 4, तो डेफिनेटली आपका यूरिक एसिड, यूरिया, केरेटिनाइन, एजिबिटी बढ़ेगा और सारे का सारा जब वो ठंडा होगा तो डिपॉजिट दे देगा। डिपॉजिट दे देगा तो गुर्दों की कब्ज हो गई, गुर्दे में जब कॉन्स्टिपेशन आ गई, गुर्दे की कॉन्स्टिपेशन, केरेटिनाइन, केरेटिनाइन मतलब डायलिसिस, जाओ ससुराल। तो ये हालात होते हैं। अपनी मर्जी नहीं चलती हर जगह, अपने आप को मालिश के भी हवाले करना होता है। आपकी गाड़ी खराब हो जाए अपनी मर्जी से बनाते हो, आप मैकेनिक के हवाले करते हो, वो मैकेनिक अपनी मर्जी जैसे चाहेगा उसको बना के ओके करेगा। वो गाड़ी को ठोके पीटे, हथौड़ा मारे, लात मारे, जो मर्जी करे, आप बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसी तरह अपनी बॉडी भी मालिश के हवाले करनी पड़ती है। मालिश जो चाहे करे आपके साथ, मालिश करेगा सोच समझ के करेगा। आप अपनी मर्जी चलाएंगे, ओवरडोज में जाएंगे, ज्यादा बेहतरी की नीयत से, और बेड़गरक हो जाएगा। तो इसी तरह विटामिन डी की कमी से तो सिर्फ कमजोरी और दर्द आया। दूसरी बात है कि पस सेल, सुजाकी वैल्यू में भी दर्द आता है टांगों पे। सुजाकी वैल्यू का जब टांगों में दर्द आएगा तो टांगों के पट्टे जो है ना, टांगों के जो मसल्स हैं, जिसको मछली वाली बोटी कहते हैं ना, जिसकी निहारी बना के खाते हो ना, तो ये वाले एरिया में अगर रात को पंखे की तरह कुछ घूम रहा हो, दर्द आ रहा हो, तो ये सुजाकी दर्द होता है। पस सेल वैल्यू बढ़ी हुई होती है, इसमें सुजाक बढ़ा हुआ होता है। 3 जहर है ना बॉडी में, ये 3 जहर बड़े प्यारे जहर हैं। ये बॉडी में दीगर जहरों को ले दे के बैलेंस कर देते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से जहाँ पे आतिशी की जहर था आपके अंदर, जिसके लिए VDRL का टेस्ट करवाते हो, जहाँ बवासीरी जहर था जिसके लिए पाइल टॉक्सिन डायग्नोस, पाइल टॉक्सिन पाकिस्तान में तो डायग्नोस होता नहीं, बाहर से कराना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में भी ये हो कि एक तरीके ना जुगाड़ होती है। वो CBC रिपोर्ट में अगर आप देखते हो कि RBC वैल्यू एक्सी जा रही है, टॉप को टच कर रही है, तो उधर से भी आप फैसला कर लेते हो कि जनाब वाली आपका पाइल टॉक्सिन बढ़ा हुआ है। बवासीरी जहर और सुजाकी जहर में आप पस सेल चेक कराते हो, पस सेल वैल्यू बढ़ी हुई है तो भी सुजाकी जहर है, और जनाब बिलिरुबिन एक्सेस जा रहा है तो वो भी सुजाकी जहर है।
पस सेल जो है वो जनाब खून के पकने का वो अमल, जहाँ वो पक के सफ़ेद पीला हो गया, तो इसी तरह जो बिलिरुबिन होता है वो भी तो पीले रंग का ही होता है ना। तो ये दोनों सुजा की जहर है, तो इनके होने के कारण भी आप बहुत जल्दी थक जाते हो। चला पुराने दौर में आप देखो कश्मीर में लोग बगैर किसी सहारे और आसरे का चढ़ जाते थे, ऊपर से नीचे उतरने में तो कभी भी कोई नहीं कहता था कि मैं थक गया। 25 मंजिला बिल्डिंग ऊपर से नीचे उतरो तो जनाब थकान नहीं होती थी। लेकिन अभी ये कि कौम जब तक साथ में साइड में सहारा ना पकड़े, कौम ऊपर नहीं चल पा रही, और नीचे उतरने में भी कहती है कि जनाब अली मैं थक गया। हालांकि कश्मीर में जाओ, पहाड़ों में, कश्मीर में, वजीरिस्तान में वो पीर गरा से आगे का इलाका जो गो खान मासूद का इलाका है, 3 घंटे की उसमें पैदल वॉकिंग है, तब कहीं जाके आप ऊपर पहाड़ में चढ़ते हो। मकीन का जो इलाका कहलाता है, 3 घंटे में चढ़ते हो, उतर 1 घंटे में जाते हो। लेकिन कोई नहीं कहता उतरते वक्त के मैं थक गया हूं, ना ना ना। लेकिन आजकल हालात ऐसे बढ़ रहे हैं कि चलना तो चलना, उतरने में भी कौम कहती है कि मैं थक गया जी। तो इन तमाम हालतों को, मामलात को समझ लिए कि टांगों का दर्द आस्टिफ से भी आता है, आर्थराइटिस से भी आता है, सुजा की दर्द उससे भी आता है, पसल वैल्यू से भी आता है, मसल के फटने, डैमेज होने, क्रैकनेस से भी आता है, ऊपर वाले शैटिका से भी आता है, विटामिन डी की कमी से भी आता है, विटामिन डी की ज्यादती से भी आता है। तो ये सारी वजूहात हैं अपनी जगह पे। इसका बेसिक इलाज, आसान इलाज इतना कर लीजिए कि आप मुआलिज के बाद जाके अपना इलाज करा सकें। उससे पहले नमक मिला, गर्म पानी, नमक कोई से भी मिल जाए, कोशिश करें घटिया वाला लें, महंगे वाले के चक्कर में पैसे जाए जाएंगे। सादा सूदा सिंपल सा नमक ले लें, उसका गर्म पानी गिरा लें, और उसके बाद लहसुन जला, सरसों का तेल नरमी से पूरे पट्टे पे, टांग पे जहां दर्द है वहां नहीं, क्योंकि पूरी टांग डिपेंड कर रही है पट्टों पर। तो उल्टा बंदे को लिटा दें, कूले से लेके पंजों तक पूरा नरमी से लहसुन जला, सरसों का तेल नरमी से, गर्मी से मालिश कर रहे हैं, गर्म कपड़ा ढाप दें, तो बंदा अमन में आ जाएगा, अमन में आ जाएगा। फिर वो अपने मुआलिज से राब्ता करे, मुआलिज उसके बयान से अंदाजा लगाएगा कि इसका दर्द जो है आ कहां से रहा है, फिर उसका टेस्ट लिख देगा, उसका टेस्ट करा के फाइनल हो जाएगा कि ये मसला है, उस मसले को हल करेंगे और आप दर्द से, तकलीफ से निकल जाओगे। तशखीस जरूरी है, बज़ाहिर दर्द है, सिर्फ पेन किलर खाना, अभी 9 जगह से दर्द आ रहा है टांगों में, आपकी पेन किलर क्या करेगी, सिर्फ दिमाग को टोपी करा देगी। तो इसकी तशखीस हो जाएगी, तशखीस के बाद आपका इलाज हो जाता है और आप ठीक हो जाते हो, अच्छे बच्चे बन जाते हो। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।